काम करना है, बैठे भी, पर खिड़की के बाहर देख रहे हैं, छत घूर रहे हैं, समझ ही नहीं आता काम क्यों नहीं कर रहे। आलस नहीं, ये एक मिथ है। जानना चाहते हैं 5 साइंटिफिकली प्रूवन तरीके जो आपको कोई काम करने के लिए जोश से भरपूर कर देंगे। बताएं, कुछ काम करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है। वीडियो को 1 सेकेंड के लिए पॉज करें, अपने आंसर को लिखें। ऑलमोस्ट 1 महीने के ब्रेक के बाद मैं जब काम करने बैठी, कंटेंट के लिए आइडिया सर्च कर रही हूँ, पर दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा। कोई स्पार्क नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। वजह क्या है? आलस? नहीं। विल पावर की कमी? नहीं। कुछ भी काम करना हो, हमें अपने हाथ को भी हिलाना हो, यहां से वहां जाना हो, तो 2 कारण हमें वो काम करवा सकते हैं। पहला, हमारी जान को खतरा हो, उस समय हम बिना कुछ सोचे समझे वो काम कर लेंगे। और दूसरा, हमारे अंदर उस काम करने की चाह हो। जान का खतरा तो 99.99% चीजों में नहीं रहता। हमें कुछ भी काम कराने के लिए क्या चाहिए? हमारे अंदर उस काम करने की चाह, यानी मोटिवेशन का होना जरूरी है। तो आलस आपके काम ना करने की वजह नहीं, आपके मोटिवेशन का ना होना काम ना करने की वजह है। ये हमारी मोटिवेशन को अच्छे से ना समझ पाने की प्रॉब्लम है जो हमें काम करने से रोकती है। मोटिवेशन से संबंधित कुछ मिथ्स हैं, भूल धारणाएं हैं जो हमें सच ही लगती है। पहला, हमें ऐसा लगता है कि हमें हमेशा मोटिवेटेड रहना है, नेचुरली मोटिवेटेड रहना है। पर हमेशा और नेचुरली मोटिवेटेड हम नहीं रह सकते। मोटिवेशन कोई रैंडमली आने वाली चीज नहीं है, ये डोपामीन से आता है। ट्रिक यही है कि छोटी स्टार्ट करो, डोपामीन ट्रिगर मिलेगा ही। जूते डाल लिए हैं तो घर से बाहर भी निकलोगे ही। दूसरी मिथ, हमें लगता है कि हमें किसी काम को करने के लिए रेडी फील होना चाहिए। रेडी होने के चक्कर में अगर आप काम को टालते जाओगे तो टालते ही रह जाओगे। ट्रिक चाहिए तो सिर्फ 10 मिनट का कमिटमेंट। कुछ भी काम करना है, करने की इच्छा नहीं हो रही, लग रहा आप रेडी नहीं है, तो सिर्फ 10 मिनट का कमिटमेंट करें। चलिए 10 भी नहीं, 5 मिनट का ही कमिटमेंट करें। फिर देखें कि वो 5 मिनट 10, 15, 20 मिनट कब बन जाते हैं और आपका काम काफी हद तक स्मूथली हो जाता है। नंबर 3, विल पावर चाहिए, पर वो भी लिमिटेड है। जब हम कुछ नया शुरू करते हैं, ज्यादा विल पावर रहता है। जैसे जैसे वो चीज पुरानी होती जाती है, विल पावर कम होता जाता है। इसलिए विल पावर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन्वायरमेंट। हमारे आसपास का इन्वायरमेंट अगर ऐसा है कि हमें उस काम को पूरा करने के लिए पुश करेगा, इनकरेज करेगा, तो विल पावर ना भी हो तो हम वो काम कर लेते हैं। ट्रिक इज टू क्रिएट दैट इन्वायरमेंट। आपको जो भी काम करना है उससे संबंधित इन्वायरमेंट क्रिएट करें और उसमें डिस्ट्रैक्शंस जितने कम हो उतना बढ़िया। शॉर्ट टर्म के लिए इन्वायरमेंट बहुत मैटर करता है। जितने कम डिस्ट्रैक्शन, उतना ज्यादा फोकस, तो आपका काम उतना बेहतर होगा। लॉन्ग टर्म के लिए आपको ये समझना है कि कोई भी काम जो आप कर रहे हैं आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है, यानी उसकी वाई क्या है, वजह क्या है। तभी आप अपने माइंडसेट को शिफ्ट कर सकते हैं, उस काम पर ज्यादा फोकस दे सकते हैं और विल पावर क्रिएट कर सकते हैं। मोटिवेशन के साइंस को समझने के लिए 3 चीजों को समझने की जरूरत है जो हमारे मोटिवेशन को बढ़ा सकती हैं या कम कर सकती हैं। पहला, डोपामीन। दूसरा, डिसीजन फटीग। और तीसरा, फियर ऑफ फेलियर। सबसे पहले डोपामीन को क्रैक करने की चेष्टा करें। डोपामीन वो न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमें किसी भी काम पर लगा या किसी काम से भगा सकता है। कारण डोपामीन ही हमें फील गुड या फील बैड कराता है। किसी काम के बारे में सोचकर हमें फील गुड हुआ, अच्छा महसूस हुआ, तो हम जुट गए। और किसी काम के बारे में सोच करके हमें बुरा महसूस हुआ, अच्छा ना लगा, तो हम हट गए। किसी ट्रिप या वेकेशन की प्लानिंग करनी हो, उत्साह के साथ आप उसमें जुट जाते हैं। वही परीक्षा से संबंधित तैयारी करनी हो, किसी प्रोजेक्ट का प्रिपरेशन करना हो या घर के बड़े बड़े कामों के बारे में सोचना हो, हमें बुरा फील होता है और हम उसे नहीं करना चाहते। डोपामीन ही हमारे मोटिवेशन को कंट्रोल करता है और इसका सोर्स एंडलेस नहीं है, ये लिमिटेड सोर्स में है। इसलिए ट्रिक यही है कि हमें छोटी छोटी मात्रा में डोपामीन शॉट्स खुद को देने हैं। डिसीजन फटीग,
कुछ भी काम करना हो, आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे ये काम करना है। जितनी ज्यादा चॉइसेस, जितने ज्यादा ऑप्शंस, उतना भारी डिसीजन, उतनी ज्यादा एनर्जी लगती है। तो इसके लिए आपको सिर्फ एक काम करना है कि जितनी चॉइसेस कम रहें, डिसीजन फटीग उतना कम होगा और आपका काम उतना बेहतरी से होगा। लाइफ को सिंप्लीफाई करें। सिंपल लाइफ है, डिसीजंस कम है, तो आपका मोटिवेशन अपने आप ज्यादा रहेगा। फियर ऑफ फेलियर, लगता है हम कुछ गलती करेंगे, काम सही नहीं होगा, गड़बड़ हो जाएगी, दूसरे हमें कुछ कहेंगे, जज करेंगे। उस समय हमारा दिमाग हमें कहता है कि इतने झमेले में पड़ना ही क्यों, इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है, तो काम ही ना करो, इस काम से बचो। इसके लिए सिर्फ एक ही ट्रिक, आप ये मान लें कि फेलियर होना नॉर्मल बात है। कुछ भी काम करना हो, वन शॉट सक्सेसफुल होना जरूरी नहीं है, गिर कर ही उठेंगे। अगर आप इस चीज को समझ लें कि गलतियां करना, फेल होना नॉर्मल है, तो आपका फियर ऑफ फेलियर कम हो जाएगा और मोटिवेशन अपने आप बढ़ जाएगा। आप अपने हर काम को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर दें। जब बड़े काम के बारे में सोचते हैं, थोड़ी घबराहट होती है, मोटिवेशन कम हो जाता है। वही काम जब हिस्सों में बटा हुआ है, तो आपको लगता है आपने एक पोर्शन पूरा कर लिया। ये आपके मोटिवेशन को बढ़ाता है। कैसे? उस समय डोपामिन ट्रिगर होता है और आपको लगता है एक पड़ाव आपने पार कर लिया, दूसरे पड़ाव के लिए आप में ज्यादा जोश आ जाता है। सारा दिन भूखे रह करके एक बार खाना चाहेंगे या इंटरवल पर आपको कुछ बीच बीच में खाने मिलता रहे। इसलिए हमेशा काम को छोटे हिस्सों में विभाजित कर लें और पहला हिस्सा जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है, बस शुरुआत कर लें। आपको जो कुछ भी करना हो, सिर्फ 10 मिनट का कमिटमेंट दे दें और उस 10 मिनट को आप जितना बेस्ट दे सकते हैं, जितना बेहतरी से कर सकते हैं, करें। जो मुश्किल काम है, उनकी पेयरिंग करें किसी ऐसी एक्टिविटी से जो आपको पसंद है। बच्चों को जब हमें कड़वी दवा देनी होती है, तो हम उन्हें मिठाई का या चॉकलेट्स का एक प्रलोभन देते हैं या नहीं देते हैं। जब वो सारे काम जो हमें पसंद नहीं है, उन्हें हम किसी ऐसे काम के साथ जोड़ देते हैं जो हमें पसंद है, हमारा दिमाग बेहतर रिस्पॉन्स करता है, हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। आपको एक्सरसाइज करना पसंद नहीं, आप ये डिसीजन ले लें कि एक्सरसाइज करते करते आप अपना फेवरेट सीरियल देखेंगे या अपना फेवरेट म्यूजिक सुनेंगे। जब आप उन कामों में एक फन एलिमेंट ऐड कर देते हैं, तो वो काम ज्यादा आसान हो जाते हैं। आप आसानी से उनकी तरफ कदम बढ़ा सकते हैं। चाहें तो उन सारे कामों को आप एक गेम की तरह भी बना सकते हैं, खुद को पॉइंट्स दे सकते हैं, स्टेजेस बना सकते हैं। आप ही का ब्रेन है, इसे आप चलाएं, ना कि ये आपको फुल्ली कंट्रोल करे। अपने इन्वायरमेंट को प्रिपेयर करें, काम को छोटे हिस्सों में बांटें, 10 मिनट के रूल को फॉलो करें और वो सारा कुछ जो आपको पसंद नहीं, उसे किसी पसंद की चीज के साथ जोड़ दें। तो आप देखें आपका मोटिवेशन किस तरह बढ़ता है। मोटिवेशन बढ़ता है तो फोकस बढ़ता है, फोकस बढ़ता है तो आपके काम करने की कैपेसिटी भी बढ़ती है। ये समझना है कि मोटिवेशन एक चिंगारी है, छोटी सी स्पार्क, कोई बहुत बड़ी आग नहीं, जो हर समय नेचुरली, कंटिन्यूअसली आपके पास आती रहेगी। अगर हमें बड़ी आग की जरूरत है, तो हमें छोटी छोटी चिंगारियों को इकट्ठा करके वो काम करना है, खुद को एक्स्ट्रा पुश देना है। छोटी छोटी विंस की मदद से छोटे छोटे काम करके उन चिंगारियों को इकट्ठा करना है, ताकि हम कंटिन्यू कर सकें। रिजल्ट्स आपको चौंका देंगे। ये सारी टिप्स साइंटिफिकली प्रूवन है और इनकी मदद से देखिए आप किस तरह से अनस्टॉपेबल हो जाते हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और इस वीडियो को उन सारे लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें एक एक्स्ट्रा पुश की जरूरत है। थैंक यू। इट्स बाय फॉर नाउ।